चैप्टर 1 है जिसका नाम है रैशनल नंबर। उसके हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसमें वैल्यू पूछी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 प्लस -4/9, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, ये दोनों जो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर के जो डिनोमिनेटर नंबर हैं वो सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों ही नंबर का डिनोमिनेटर नंबर सेम है तो एक नंबर लिख लेंगे और इन दोनों को ऊपर एज इट इज उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो नेक्स्ट स्टेप आइए, -4 और -4, जैसे ये लिखा हुआ है -4 और -4। तो इसका आंसर आया है -4 -8/9। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका, क्या -7 और -5 ये एक इंटीजर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया और -7 -5 इजिकल्स टू -12 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो -12 भी एक इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि इंटीजर होते हैं दो टाइप के। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो ये जो -12 है ये माइनस इंटीजर है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है अपना ये वाला -4/7 प्लस 6/11, ये पूछा गया है क्या ये एक रैशनल नंबर है। तो देखते हैं सॉल्व करके। ये देखो, ये दोनों ही नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों ही नंबर के लिए क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो ये अपन ने एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम है 77। नीचे वाले से इसमें डिवाइड किया, 11 बार गया, 11 से ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इसमें 11 से एलसीएम में डिवाइड दिया, 7 बार जाएगा, 7 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व किया तो 86/77 आ गया। हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, रैशनल नंबर की पहचान होती है कि कोई भी वैल्यू अपॉन में होनी चाहिए। तो ये अपॉन में है तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये बोला गया क्या ये एक रैशनल नंबर है। फिर से वही, इस एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड देने पे पूछ रहा है क्या एक रैशनल नंबर आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिवाइड का करते हैं अपोजिट। डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, और इस नंबर को हम पलट देते हैं, 9 ऊपर और -2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। और हमने इसको सॉल्व किया, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट गया 26/16। तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये अपॉन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/7 और 28/15 को जब हम डिवाइड करेंगे 14/5 से, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने पे इसका तो हम करेंगे, डिवाइड का उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई, और इस नंबर को हम चेंज कर देंगे। ये देखो, इस डिवाइड का कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस नंबर को दिया उल्टा, 5 ऊपर और 14 नीचे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को सॉल्व कर लेंगे सबको। जब हमने इसको सॉल्व किया तो होगा क्या, तो होगा ये 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट गया। फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर कट जाएगा ये 7 से, 7 1 जो 7, ये कट जाएगा 4 बार में। फिर 4 से ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14। तो 2/7 आंसर आ गया इसका। अब अगला क्वेश्चन है अपना 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 2/3 -5/4 -2/3, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो हम दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट वाला लेकर सॉल्व किया, ये लिया लेफ्ट वाला। दोनों के नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 12 आ गया। फिर क्या करेंगे, हम इस वाले से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 4 आएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो गया। फिर इस दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड जाएगा, 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। सॉल्व करने में -7/12। अब हम राइट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस वाले को। अब क्या करेंगे, 5/4 -2/3,
इसमें भी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, दोनों ही नंबर के एलसीएम लेंगे 12 आएगा। इस वाले पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर 3 आएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा। 15 में से 8 का 7/12। जो हमने लेफ्ट वाला सॉल्व किया था उसकी वैल्यू -7/12 आ रही है, और जो हमने राइट वाला सॉल्व किया था उसकी वैल्यू आ रही है प्लस का 7/12। ये आ रहा है माइनस का 7/12, ये आ रहा है प्लस का 7/12। दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए, किसके लिए, होल नंबर के लिए। तो बिल्कुल 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए और होल नंबर के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि एक एरोप्लेन कवर करता है 1020 किलोमीटर, एक यार 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 1 घंटे में। तो पूछा क्या है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 25.6 आवर में। तो सबसे पहले एक एरोप्लेन 1 घंटे में इतनी दूरी कवर करता है, तो हम ये लिखेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 1 आवर, ये रहा। 1 घंटे में दूरी तय करी उसने इतनी, और तो इतने घंटे में कितनी करेगा, तो इतने घंटे के लिए हम इस वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इतने घंटे में कवर करेगा तो हम इसको 1020 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 से तो पहले हम इसको काट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम लिखेंगे 1, इसके नीचे 1 लिख के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम 6 से इसको काटेंगे तो काट नहीं पाएगा 170 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द इनवर्स ऑफ -7/12। तो जब हम 6/13 को किसके इनवर्स के साथ, इसके इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो 6/13 इनवर्स ऑफ 7/16, इसका उल्टा क्या होगा, 16 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 16 6 जा, सॉल्व कर लो, 96, 13 7 जा 91, ये हो गया दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 10th वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये है, ये हमसे बोल रहा है कि हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, ये जो नंबर है 13/17, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो दूसरे नंबर पे था वो आ गया पहले पे, जो पहले पे था वो आ गया दूसरे पे। तो जब ऑर्डर चेंज होते हैं, जो नंबर पहले पे हो वो दूसरे पे आ जाए और जो दूसरे पे हो वो पहले आ जाए, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर 143/2 मीटर लॉन्ग वायर को हम कट कर रहे हैं 26 पीस में इक्वल लेंथ की, तो हमें लेंथ बताना है ईच पीस की कितनी होगी। इसमें अब इसमें किया क्या है, इसमें ये बोला गया है 143/2 मीटर लंबा वायर है, उसको हमने बराबर 26 पीसों में बांट लिया है, तो हमें हर एक पीस की लंबाई बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 143/2 मीटर, तो हमें क्या करना है, लेंथ बताना है ईच पीस की, यानी हर एक टुकड़े की। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है वो ऊपर लिखेंगे, हमें कितने पीसों में कट करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। अब हमने टोटल लेंथ लिखी 143/2, इतनी ही दी गई है हमें, और इसको डिवाइड करना है कितने पीस में, 26 पीस में डिवाइड किया, तो डिवाइड बाय 26। तो क्या करेंगे, जब ऐसा होता है तो सबसे पहले तो इसके नीचे लिख लेंगे हम 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अपोजिट से डिवाइड दे देंगे, 143/2 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर ऊपर हो जाएगा, ये आ गया, ये नंबर ऊपर हो गया 1 और ये नीचे आ गया 1/26। तो 143/52, 143/52, ये आंसर आ गया इसका सॉल्व करने पर 2.75 मीटर। यानी कि जब हम इसको
हर एक टुकड़े में 26 टुकड़ों में बांटेंगे तो इसका हर एक टुकड़े की लंबाई आएगी 2.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है, क्या रैशनल नंबर क्लोज होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर? तो हाँ, रैशनल नंबर क्लोज होते हैं अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में, बिल्कुल। इनको हम क्लोज करके ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू बतानी हमें कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम अंदर वालों को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो 3/7 माइनस 4/3 होगा। ये हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे। इसको एज इट इज यहाँ पर उतार लिया, यहाँ से प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब ये दोनों, इसका और इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 21। अब इस पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे, 7 से 21 में डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 ये आ गया। इसी तरीके से इस दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे, 7 आएगा, 7 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 28 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 19/21। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 221 दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, दोनों का एलसीएम लिया तो 42 आएगा। 2 से हमने 42 में डिवाइड लगाया, 21 आया, 21 का ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 21 का हमने 42 में डिवाइड लगाया तो 2 आया, 2 का 19 से मल्टीप्लाई किया 38। दोनों ही माइनस के एडिशन हो जाएगा और साइन भी नेगेटिव आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है, हमें दोनों ब्रैकेट जो दिए होते हैं उनमें से कॉमन देखना पड़ता है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें कॉमन नंबर है 6/5, जो कि इस ब्रैकेट में भी है और इसमें भी, ये रहा 6/5, 6/5। इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। क्या किया हमने, पहले ये क्वेश्चन हमें एज इट इज ये लाइन उतार ली। अब हमने देखा इसमें से, इसको ब्रैकेट को खोल दिया तो ये माइनस का 3/12 आ जाएगा। अब 6/5 दोनों में से कॉमन है, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया बाहर। इसमें बचा -3/12, इसमें बचा 5/12। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम नंबर आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर भी एज इट इज उतार लेंगे। बाहर 6/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/12 और बाहर है 6/5। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम जब इससे काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/5 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसकी हम वैल्यू कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, दोनों ही नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं, एलसीएम लेंगे हम तो 10 आया। इसको सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने ऊपर सीखा है, तो -8/-5 आया यहाँ से। इसको सॉल्व करने में -13/10 आया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये रहा। दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 10 का एलसीएम 30 आएगा। इसको लेके सॉल्व किया, 19/13 आ गया। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये बोल रहा है फाइंड द एडिशन। इसका हमें एडिशन करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, दोनों ही नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन 2024 और 25 दोनों में आया बोर्ड में, ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 5 और हम जब 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, ये आ गया 30। फिर वही नीचे वाले से डिवाइड देना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से डिवाइड देना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 27 में से 18 गया तो 7/30, यहाँ सॉल्व किया तो ये 9/10 आ गया। अब अपन को बताना है मल्टीप्लिकेशन इसका, ये 2024 में आ चुका है बोर्ड में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज उतार ली लाइन। इसको सॉल्व किया, 5 2 10, 4 9 36, 7 10 70, नीचे 36 3 108। इसको सॉल्व किया, दोनों ही इवन नंबर हैं, दोनों इवन नंबर हैं तो दोनों का आधा हो जाएगा, 35/54। अगला क्वेश्चन 6 वाला, इसमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर किस किस के मैच हो रहे हैं। डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, देखो 7 मैच हो रहा है 21 से और 11 मैच हो रहा है 22 से। तो जो मैच हो रहा है उनको पास में रख लेते हैं हम। पहले इस लाइन को एज इट इज यहाँ पे उतार लिया, फिर हमने जो मैच हो रहा है उनको पास पास में लिख लिया। 7 20 में मैच हो रहा है,
इसको साथ लिख लिया, 11 22 मैच हो रहा है, इसको अलग लिख लिया। अब ये दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा लिया, इनको अलग अलग सॉल्व किया। 721 का एलसीएम लिया 21, फिर वो ही प्रोसेस किया अपन ने। यहाँ पे 11 22 का एलसीएम लिया 22, वही प्रोसेस किया। इसको सॉल्व करने के बाद इस ब्रैकेट को 1/21 आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद -7/12 22 आ रहा है। 21 22 का फिर से एलसीएम लेंगे हम, 462 आएगा। 21 से 462 में डिवाइड लगाएंगे, 22 बार जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ऐसे ही 22 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 21 जाएगा, 21 बार, 21 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। ये सॉल्व किया तो ये आया। अगला क्वेश्चन है 7 वाला। ए फार्मर हैज ए 494/5 हेक्टेयर एरिया फार्मलैंड, ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली बिटवीन अ सन एंड 2 डॉटर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेयर। एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास में इतनी जमीन, हेक्टेयर जमीन है, तो उसको इस जमीन को बराबर भागों में बांटना है, अपने एक लड़के में के बीच में और 2 लड़कियों के बीच में। यानी कि एक लड़के को देना है और 2 लड़कियों को देना है, यानी 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताओ कि तीनों के पास कितना शेयर पड़ेगा। सबसे पहले उस टोटल एरिया कितना है फार्मलैंड का, 49 4/5। ये मिक्स रूप में दिया हुआ है, मिक्स फॉर्म में। अपन इसको प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो नीचे वाले से आगे वाले में मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नंबर से 5 का 49 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर वाले से जितना आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे, 2249/5 आ गया हेक्टेयर। और हमें फार्मलैंड को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे शेयर जो है ईच का, शेयर ऑफ ईच। टोटल जमीन जो थी 249/5 थी, इसको हमें 3 पार्ट में बांटना है, तो डिवाइड बाय 3 लगाया हमने। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे लिख लेंगे 1 लिख लिया, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होगा और इसको हम उल्टा कर लेंगे, ये कर लिया हमने। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, 3 से हमने इसको काटा तो 83 बार जाएगा, ये सॉल्व हो गया। इसको हमने डिवाइड दिया, 16.6 हेक्टेयर आ रहा है, तो इसलिए ईच शेयर यानी हर एक के पास कितनी जमीन पड़ी है, 16.6 हेक्टेयर जमीन पड़ी है हर एक के पास में। अगला 8th वाला बोल रहा है एवेलुएट -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें बताना है कि कितना आ रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस आ गया, 2 के जोड़े में हम बांट लेते हैं, ये बांट लिया हमने 2 के जोड़े में। अब हमने जब 2 के जोड़े में बांटा, ये बांट लिया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। जब हम ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये तो आ जाएगा 25, ये 7 5 35, और इसको करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कट जाएगा और ये आएगा 24। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 35 से 35 कट गया, 12 से 24 कट गया 2 बार में, तो 1/2 आ गया। अब हमको बताना है इसमें, हमें बताना है फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का तरीका होता है, जो नंबर ब्रैकेट के बाहर दिया होता है, जैसे कि ये वाला नंबर, तो इस नंबर को हमें एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस नंबर को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इसके साथ में। तो देखो कैसे कराएंगे, ऐसे लिखेंगे, हमने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये करा दिया, दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आया, ये कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, इसको सॉल्व करने में 5/8 आया। ये दोनों ही अब क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है क्या 0.6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/3 का या नहीं। तो देखो अगर कोई भी नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अगर कोई भी नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो उसको क्या होना होता है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 5/3, ये आया 5/3, 5/3 आया, 5/3 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये जो नंबर है 0.6 का उल्टा होना चाहिए ये वाला नंबर, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये
तो 0.6 को और इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, तो ही ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व किया हमने इसको यहाँ पे 5 इंटू 0.6 दोनों ही नंबर को, तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 1। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया, 5 को इससे काटा हमने 2 बार में, तो ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो वैल्यू आ रही है 1। अब फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए अब क्या करेंगे, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और इसको सॉल्व करना है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में पहले से दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक नंबर कॉमन ले लेंगे। ये देखो ये नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया बाहर। अब इन ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, तो ये 1/3 आ गया, एक प्लस एक माइनस, ये कट जाएगा, 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0। 12 वाला हमें क्वेश्चन बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 7/5 को हमने -3/12 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7/5 को दोनों में से निकालेंगे कॉमन, ये निकाल लिया हमने कॉमन एज इट इज लाइन लिख के। अब हमने क्या किया, अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ जाएगा, ऊपर एज इट इज नंबर 7/5, इसको सॉल्व करें 7/30 आ गया। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे यहाँ से चलेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 में डालेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन समझा है, अगर आपको ये समझ में आया है, तो आप हमारी पार्ट 2 वीडियो का वेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड के लिए ये जो वीडियो है ये यूज़फुल है, तो आप उसको शेयर कीजिए और उससे ही बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और इसके जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जो हैं, ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और जहाँ तक पूरा चांसेस हैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फिर से इस वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम जल्दी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगली वीडियो डालने के लिए ट्राई करेंगे। जब तक आप इसको देखें, एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ओके, थैंक यू।